नमस्कार प्रिय मित्रों, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, इस अप्रैल के महीने में आपकी जान ले लेगा घर में छुपा हुआ यह गद्दार आखिरी कौन है, आपके आसपास रहता है या फिर दूर। वीडियो में देंगे पूरी जानकारी और आपकी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर आपको सच से रूबरू करवाएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहे, एक एक बात को गंभीरता से समझे, सावधानी उपाय का पालन करें। अप्रैल में आप सुरक्षित हो जाएंगे। अप्रैल के महीने में सर्वप्रथम सच्चे भोलेनाथ के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पशुपतिनाथ जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पिछले 3 महीनों में आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आपने बड़ी बड़ी परेशानियों से सामना किया है। आपको दोस्तों कई बार मौत का भी सामना करना पड़ा है। आपके परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं पिछले इन 3 महीनों में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल आप परेशान ही हुए, बल्कि कई खुशियां भी आई हैं। दोस्तों कई जीवन में आपके खुशी के पल भी आए हैं, लेकिन वह खुशी के पल दोस्तों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए हैं। ज्यादा देर तक दोस्तों आप खुशियां मना नहीं पाए हैं। चंद मिनटों की खुशियां आई और दोस्तों वापस से लौटकर चली गई। यूं समझ लीजिए कि आपके मुंह में किसी ने मिठाई पड़ोसी और तुरंत दोस्त खाने ही वाले थे कि आपके मुंह का निवाला कोई और छीनकर ले गया। यानी कि खुशी आते आते ही वापस लौट गई। ऐसा क्यों हुआ आपने सोचा जरूर होगा। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह जो गद्दार है, ये जो दुश्मन है आपका, इसने आपके ऊपर खतरनाक से खतरनाक टोने टोटके करवाए थे, जिसके चलते खुशियां आपके जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो आपका दुश्मन है बिल्कुल सिर फिरे दिमाग का है, और दोस्त तो शातिर भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण दोस्तों यह आपके सामने होता है, आपके आसपास ही मौजूद होता है। फिर भी आपको पता नहीं चलता कि यही वह इंसान है जो आपके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र रच रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में खूब मेहनत कर रहे हैं। आप अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात एक करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर कुछ पैसा आप कमाते हैं और उन पैसों से आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं। लेकिन यह दुश्मन आपकी इन छोटी छोटी खुशियों से भी जलता है। दोस्तों इस दुश्मन को केवल और केवल आपकी खुशियां दिखती हैं। आपके पैरों के छाले नहीं दिखते कि आपने कितनी मेहनत करी है इन खुशियों के लिए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेहनत तो करोड़ों रुपयों जितनी करते हो, लेकिन मिलता आपको मात्र कुछ हजार रुपया है। यानी कि दूसरे लोग जो हैं वह थोड़ी सी मेहनत करते हैं और कई लाखों रुपया कमा लेते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आप मात्र कुछ चंद हजार रुपए ही कमा पाते हैं महीने के। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी तरक्की को बांध दिया है, आपके नसीब तक को बांध दिया है, और बांधने वाला व्यक्ति कोई पराया नहीं है। दोस्तों बांधने वाला व्यक्ति आपका करीबी ही है, जो आपसे जलता है, जो आपसे दुश्मनी निभा रहा है छुप छुप कर। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, आप केवल चीजें पर चीजें बताई जा रहे हैं, इसका नाम क्यों नहीं बताते। तो देखिए, वीडियो के बीच में मैं इसका नाम तो बताऊंगा ही, लेकिन नाम बताने से पहले आपको सभी चीजें समझाना भी बहुत जरूरी है, और उपाय भी मैं बताऊंगा। और उपाय ऐसा होगा कि अगर आपने कह दिया तो यह दुश्मन आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहां तक कि यह आपके सामने आएगा और आपके पांव तक रगडीडीडीएच देगा, आपके आगे नाक रगडी ढहेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाकर सारी चीजें समझ आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं केवल नाम बताऊं, तो नाम तो बताऊंगा, लेकिन नाम बताने से क्या होगा? क्या आप उस दुश्मन पर विजय हासिल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। नाम बताने से अगर समस्या का हल मिल जाएगा तो मैं नाम तो शुरुआत में ही बता देता, लेकिन नाम बताना ही समस्या का हल नहीं है, बल्कि आपको उस दुश्मन से छुटकारा दिलाना भी मेरा मकसद है। इसलिए ध्यान रखिएगा, केवल वीडियो को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है आप खुद। जी हां दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह आप स्वयं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कई महीनों से मैं आपको समझा रहा हूं कि लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। लोग भाग आपका दिल जीत लेते हैं और आपसे आपकी खुशियां छीन कर ले जाते हैं, फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा करे जा रहे हो।
देखिए दोस्तों, आप लोग मन के बहुत अच्छे हैं, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत होती अच्छा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन क्या इस कलयुग में जीने के लिए, इस कलयुग में दोस्तों बड्ढा आदमी बनने के लिए दिल का अच्छा होना जरूरी है? तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं और कुछ लोग कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल के अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन दिल के मूर्ख होना गलत बात है। देखिए, मूर्ख व्यक्ति लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और फिर वह दोस्तों हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा मत करिए, यहां तक कि आपके घर के लोगों पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तो घर में ही छुपा हुआ है। जो आपका कातिल है वह भी घर में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज चैनल में, समाचार पत्रों में यह खबरें आती हुई देखी होगी कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, वजह थी संपत्ति। एक बहन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, वजह थी संपत्ति। एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया, वजह थी संपत्ति। तो दोस्तों, ये सब कुछ माया जाल किस चीज का है? पैसों का। तो दोस्तों, पैसा सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भाई आज के इस युग में भाई का भी नहीं होता है। तो फिर आप किस चीज पर भरोसा करते हैं? दूसरों पर? दूसरों पर छोड़िए, आपको अपने लोगों पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मकसद अफवाहें उड़ाना या फिर भ्रम पैदा करना नहीं है। अब मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूं, यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? आप बस इतना चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, जरूरतें हमेशा समय पर पूरी हो जाएं। कभी छोटी मोटी पैसों की जरूरत पड़े तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी बस केवल इतनी चाहत है, लेकिन फिर भी आपके जो दुश्मन हैं यह नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, वरना अप्रैल के माह में यह व्यक्ति आपकी जान तो लेगा ही, साथ ही आपके परिवार का भी सुख चैन छीन लेगा। क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही ही दोस्तों आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के इस जमाने में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। जैसे कि बिना सोचे समझे किसी पर भी तुरंत भरोसा न करें, फिर चाहे वह आपका कितना ही ज्यादा खास इंसान क्यों ना हो। लंबे समय तक हर कसौटी पर कसकर ही किसी भी रिश्ते में आगे बढ़े। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। आपको अपने जीवन में किसी को भी अपनी गुप्त बातें, अपनी अंदरूनी बातें कभी भी साझा नहीं करनी है। यानी कि आपको अपने घर परिवार की बातें ना ही अपने दोस्तों से शेयर करनी है, ना ही किसी रिश्तेदार से अपनी बातें शेयर करनी है। देखिए दोस्तों, घर की जो महिलाएं होती हैं वह इस चीज में बहुत ज्यादा लिप्त होती है। अक्सर छोटी छोटी बातें घर की स्त्रियां अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपनी बहनों को, साथ ही अपनी दोस्तों को बता देती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। मान लीजिए आपके घर में कभी कोई खुशी आई, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो आपके पति आपके लिए कोई अच्छी खाने की चीज लेकर आए, आपको खुशी हुई और फिर अगले ही दिन आपने अपनी दोस्त को बता दी कि मेरे पति मेरे लिए खाने की वह चीज लाए थे और मुझे सरप्राइज दिया आपने। तो दोस्तों, उस दोस्त पर भरोसा करके वह चीज बता दी। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ऐसा होता है कि आपकी दोस्त जब यह बातें सुनेगी तो उसके दिमाग में क्या आएगा? पहली चीज आएगी कि देखो इसका पति कितना अच्छा है, इसको हमेशा खुश रखता है। और उसकी दोस्त जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उसकी दोस्त जो बुरी नजर रहेगी, वह आपकी जीवन पर पड़ जाएगी। और दोस्तों, इसका असर ऐसा होगा कि धीरे धीरे आपका पति आपसे प्यार करना कम कर देगा, आपकी गृहस्थी पर नजर लग जाएगी। इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी खुशियों को बाहर किसी के सामने भी उजागर न करें। चाहे आपके घर में कोई नया उपकरण, यानी कि कोई नया फ्रिज आया हो, कोई नई टीवी आई हो, तो जरूरी नहीं है कि लोगों को बताया जाए। आजकल लोगों की एक गंदी आदत है कि वे लोग कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाने तो फोटो खींचकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि दुनिया बहुत खराब है। जब आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने जाहिर करते हो और लोग आपका स्टेटस देखते हैं अपने फोन में, तो दोस्तों उनकी आंखों से जब वह आपकी खुशी भरी तस्वीर देखेंगे, तब उनके मन में विचार आएगा कि आप इतना खुश हैं, आप इतनी खुशियां मना रहे हैं, आप अच्छे घूम रहे हैं, अच्छे फिर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुश हैं, और वह अंदर ही अंदर जलेंगे।
आपसे और दोस्तों, उनकी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वह आप पर आना शुरू हो जाएगी और फिर धीरे दे देना आपके जीवन में और बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अक्सर इंसान अपने जीवन में कई सारी तकलीफें झेल रहा होता है। आप भी दोस्तों अपने जीवन में, अपने घर में अलग अलग चीजों से परेशान होंगे। आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन इंसान कभी भी सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर अपनी दुख की चीजें नहीं डालता है। कभी भी आप दुखी होंगे तो आप लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं इतना दुखी हूं, लेकिन जब आप खुश होंगे तो आप बताएंगे। और दोस्तों यही चीज होती है, सामने वाला जब आपकी हंसती हुई तस्वीर देखेगा तो वह यही सोचेगा, आप अपने निजी जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि आपके जीवन में भी तकलीफें हैं। तो दोस्तों, आसान से शब्दों में समझा दिया है कि कभी भी अपनी खुशियों को लोगों के सामने जाहिर न करें, क्योंकि जब लोग आपकी खुशियों को देखते हैं तो उनका जो गलत ऑरा होता है, नकारात्मक ऑरा यानी कि नकारात्मक जो आवरण होता है, उनकी जो हाय है वह आपको लग जाती है, आपके परिवार को लग जाती है, जिसके चलते आपके जीवन में फिर सब चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा होता है, हॉस्पिटल में पैसा भरना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? काली नजरों के कारण। इसलिए हमेशा अपनी खुशियों को बाहर जाहिर मत करा करें। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनी है। अब दोस्तों, आपको पता कैसे लगेगा कि आखिर कौन आपका अपना है जो आपको धोखा दे रहा है, यानी कि कौन आपकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि दुश्मन तो बहुत शातिर होते हैं। अब आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहला तरीका है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगते हैं या फिर आप कभी किसी व्यक्ति से किसी चीज की फरमाइश करते हैं, तो वह व्यक्ति बहाने बनाने शुरू कर देता है, वह आपकी बात को टालने लगता है। आपका कोई रिश्तेदार होगा तो वह आपसे कटने लगता है, यानी कि आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहने लगता है, आपसे चिपक चिपक कर नहीं रहेगा, आपसे दूर दूर रहेगा, क्योंकि उसके मन में शंका होगी कि अगर मैं पास जाऊंगा तो कहीं इसको मेरी चाल के बारे में, मेरे तंत्र मंत्र के बारे में पता न चल जाए। इसलिए जो दुश्मन होते हैं वह ऐसे ही होते हैं, उनके बर्ताव में अचानक से बदलाव आने लग जाता है। पहले वह व्यक्ति तो काफी अच्छा आपके साथ रहता था, लेकिन अचानक से धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं। तो समझ जाइए कि दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है। देखिए, बिना देर करते हुए मैं उस गद्दार का नाम बता देता हूं, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी राशि का सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर आगे की बातों की चर्चा करेंगे। इसलिए ध्यान से उसका नाम सुनिएगा और जो मैं बताऊंगा उसे अच्छे से समझेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली को खंगाल लूं तो केवल एक ही चीज बाहर आती है, और वह है आपकी खुद की ही राशि। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि जो आपकी राशि के अन्य लोग हैं उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि आपकी जो राशि है वही आपको सबसे बड़ा धोखा देती है। कई लोगों के घर में ही दोस्तों आपकी राशि के लोग होंगे, यानी कि हो सकता है आपका भाई भी आपकी ही राशि का हो, आपकी मां भी आपकी ही राशि की हो, आपकी पत्नी ही आपकी राशि की हो। तो आप सोचोगे कि क्या वह लोग मुझे मारना चाहेंगे? तो देखिए दोस्तों, कुछ रिश्ते होते हैं जो निस्वार्थ भाव से निभाए जाते हैं, और वह रिश्ता होता है मां और बाप का। माता और पिता का जो रिश्ता होता है वह हमसे निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं। तो माता और पिता पर कभी भी शक मत करना। उनके अलावा जितने भी रिश्ते हैं वह सब शक के दायरे में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, यहां तक कि आपका पति हो या पत्नी, दोस्तों सभी लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि वह आपको धोखा देंगे, आपके साथ गद्दारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके जीवन में भी कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि वह न चाहते हुए भी आपके साथ छल कपट करने में मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि यह सब और सब आपकी कुंडली की ही दोस्तों स्थिति पर निर्भर करता है, आपके ग्रह सितारों और आपकी राशि पर निर्भर करता है। आप में से कई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है दोस्तों। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं उपाय बताने वाला हूं
और उस व्यक्ति की पहचान करने का आसान सा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों आपका दुश्मन होगा। आपकी राशि के कई सारे लोग होंगे आपके आसपास, तो क्या हर एक व्यक्ति से आपको बचना पड़ेगा? हर व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। अभी भी 10-15 मिनट की जो वीडियो बची है उसमें मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपका आने वाला समय जो है बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपका दुश्मन आपके घुटने रगड़ेगा दोस्तों, नाक रगड़ देगा आपके आगे, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है दोस्तों? अब मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं जो आपको अप्रैल के महीने में करना है। अगर आपने यह उपाय कर दिया तो चाहे बड़े से बड़ा काला जादू हो, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र हो, या कोई शमशान क्रिया हो, कोई मशान क्रिया हो, सारी चीजों का मात्र यह एक रामबाण उपाय है। इसको आपको आज ही के दिन कर लेना है, यानी कि जब आप यह वीडियो देखें उसी दिन कर लें। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके सारे दुश्मन यूं समझ लीजिए समाप्त हो जाएंगे। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का केवल एक ही दोस्तों उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग बाग आपसे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये ले लेंगे, फिर भी आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे इन चीजों से बाहर आने का। लेकिन मैं बैठा हूं जो आपको मुफ्त में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो खतरा है वह केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके परिवार के हर व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह सभी के लिए खतरा बना हुआ है, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर। दोस्तों, तलवार लटक रही है, इसलिए हर व्यक्ति की सलामती हम करेंगे। यह उपाय दोस्तों आप किसी भी मंगलवार हो या फिर शनिवार हो या फिर शुक्रवार हो, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, इन तीनों दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और उपाय केवल और केवल रात्रि के समय ही किया जाएगा। उपाय क्या है ध्यान से सुन लीजिए। आपको सबसे पहले रात्रि के समय जब आप सो रहे हो तो दोस्तों उस समय एक नारियल खरीद कर ले आएं और उस नारियल पर काला धागा लपेट दें। 11 बार नारियल पर काला धागा आपको लपेटना है, 11 बार, और उस पर करीब 11 गठान लगा देनी है। 11 बार बांधना है गोल गोल, और फिर आखिर में 11 गठाने बांध देनी है, और रात्रि में सोते वक्त अपने सिरहाने रख लेना है। अपने सिरहाने रखकर सो जाना है, और फिर आप जब सुबह उठें तो दोस्तों नहा धो लें, अच्छे से साफ सुथरे हो जाएं, और फिर बजरंग बली के मंदिर के लिए प्रस्थान कर लें। अपने साथ यह नारियल भी ले जाएं और उस नारियल को बजरंग बली के चरणों में रख दे और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको भगवान से जो मांगना है, जो प्रार्थना करनी है, कर लेना, और बजरंग बली को कह देना कि हे बालाजी महाराज, मेरी दुश्मनों से रक्षा करिए, मेरी गद्दारों से रक्षा करिए, मुझे उनके तंत्र मंत्र से बाहर कर दीजिए। अब दोस्तों वह नारियल आपको अपने साथ घर लेकर नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना। उस नारियल को आपको किसी भी तालाब में या फिर नदी में बहा देना है लौटते वक्त, और जो ऊपर धागा बंधा हुआ था उस धागे को अपने साथ लेकर आना है। देखिए दोस्तों, जो 11 गठाने बांध रखी थीं, वह गठाने आपको खोलनी पड़ेगी। खोलना मुश्किल होगा लेकिन खुल जाएगी। खोलने के बाद उस धागे को अपने साथ घर लेकर आ जाएं, और उस धागे को आप आपके परिवार के अन्य लोग गले में या फिर हाथ में धारण कर लें। ऐसा करने से हर एक व्यक्ति से तंत्र मंत्र दूर रहेगा। साथ ही दोस्तों आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकती, और ना ही आपको किसी की काली नजर लगेगी, ना ही आपकी खुशियों में कभी खलल पड़ेगा। बड़े से बड़ा दुश्मन आपका नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय था आपके ऊपर, अगर कभी कोई करवाएं क्रिया तो वह दूर होगी। लेकिन एक और उपाय बता रहे हैं, वह है घर के ऊपर, यानी कि संपूर्ण ग्रह दोष जो होता है, जो संपूर्ण यानी कि पूरा जो घर है उसकी सलामती के लिए उपाय करना है। उपाय क्या रहेगा ध्यान से सुनिएगा। उपाय है दोस्तों आपको अपने हाथों में काले उड्डीयष्ट लेने हैं। जी दोस्तों, काले उड्डीयष्ट लेने हैं और उसको मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। दोबारा दोहरा देते हैं, मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र को बोलने के बाद ये जो काले उड्डीयष्ट आपकी मुट्ठी में है, अपने सर पर 11 बार गोल घुमा लें। गोल घुमाने के बाद अपने घर के हर एक कोने में फेंक दें। हर एक कोने में आपको काले उड्डीयष्ट फेंकना है, इसलिए काले उड्डीयष्ट थोड़े ज्यादा लेना।
284 उड्डड के दाने हर कमरे में, हर कोने में होना चाहिए। बस ये कर लोगे तो आपके घर से सारी काली ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, उपाय के बारे में अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लेना। मैं आपकी सहायता कर दूंगा, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। लेकिन कोई भी गलती मत करना। अब दोस्तों, वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसको छोड़ कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि अप्रैल के माह में दोस्तों 3 बड़े संयोग बन रहे हैं और यह जान लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 व्यक्तियों से आपको बड़ा खतरा बन रहा है। दोस्तों, गद्दार के बारे में तो बता दिया, अब वह 3 व्यक्ति कौन है? पहला है आपका ही रिश्तेदार, दूसरा आपके आस पड़ोस का ही व्यक्ति रहेगा, और तीसरा है दोस्तों, वह है आप खुद। जी हाँ